वो 10 साइंस जो बताते हैं कि आया आपकी स्पाइन या स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपरली वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान। सबसे पहले लॉस ऑफ मोटर फंक्शन। लॉस ऑफ मोटर फंक्शन ये होता है कि अगर आपको फालिज के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएं या फिर फालिज की तरह की वीकनेस होना शुरू हो जाए, लाइक हाफ बॉडी आपकी वीक होना शुरू हो जाए या फिर हाफ बॉडी पेन होना शुरू हो जाए, तो इसको आप लॉस ऑफ मोटर फंक्शन बोलेंगे और ये आपको स्पाइन की वजह से आती है। नंबर 2, नमनेस एंड टिंगलिंग। अगर आपके जिस्म के किसी हिस्से में भी नमनेस यानी कि सुनपन आता है और टिंगलिंग होती है यानी कि आपको झंझनाहट फील होती है, तो ये आपको स्पाइन का या स्पाइनल कॉर्ड का कोई ना कोई मसला दरपेश है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आता है। इसके बाद आता है लॉस ऑफ ब्लैडर या फिर ब्लैडर कंट्रोल। अक्सर पेशेंट ऐसे आते हैं जो बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमें पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहता या फिर पेशाब करने वाली जगह हमारी सुन रहती है। तो ऐसे केसेस में ये डायरेक्टली आपको स्पाइन या फिर स्पाइनल कॉर्ड का आपको मसला होता है जिसकी वजह से आपको लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल हो जाता है या लॉस ऑफ ब्लैडर का मसला होना शुरू होता है। स्वेयर बैक पेन या फिर नेक पेन। अगर आपके कमर में या फिर गर्दन में दर्द रहता है, नमनेस आती है, टिंगलिंग होती है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आपको प्रॉब्लम बेसिकली आपकी स्पाइनल कॉर्ड में है जिसकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम आया है। आया आपको डिस्क बल्ज की वजह से है, आया ब्लीडिंग की वजह से है या फिर कोई भी ऐसा मसला जिसकी वजह से आपको ये वजूहात दरपेश हैं। नेक्स्ट सिम्टम ये है कि आपको वॉकिंग में या फिर बैलेंस रखने में प्रॉब्लम रहती है या फिर आपको बोइंग में यानी कि जैसे नमाज में रकू करते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। आपको वॉक आप 2 मिनट से ज्यादा 5 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाते, लड़खड़ाहट आना शुरू हो सकती है, नमनेस आना शुरू हो सकती है। हो सकता है आप वॉक प्रॉपर कर सकते हो लेकिन जब आप रकू की हालत में जाएं तो आपको खिंचाव टांगों में होना शुरू हो जाए या फिर कमर के निचले हिस्से में आना शुरू हो जाए या फिर गर्दन को खम करने में आपको मसला हो। मसल स्पाज्म में आपको गोश्त में दर्द भी रह सकता है। ऐसा लगेगा जैसे आपको गोश्त में दर्द है लेकिन बेसिकली आपको ये स्पाइनल कॉर्ड की वजह से मसला आता है। तो अगर आपको इस तरह का कोई भी मसला आ रहा है तो आपने इस सूरत में डॉक्टर से जरूर राब्ता करना है। नेक्स्ट आता है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। अगर आपको खाने के हाजमे में प्रॉब्लम आ रही है, आपको गैस, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन या फिर मैदे में दर्द रहता है, खाना आपका जल्दी से हजम नहीं होता, तो आपको स्पाइन का मसला हो सकता है। सेक्सुअल डिसफंक्शन। अगर आपको मर्दाना कमजोरी आ रही है, मर्दाना टाइमिंग में प्रॉब्लम है या फिर अगर आप खातून हैं तो आपके बच्चे नहीं पैदा हो रहे, आपको पीरियड्स प्रॉपरली नहीं आ रहे, तो ये भी आपको स्पाइनल कॉर्ड की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। रिड्यूस्ड सेंसेशन या फिर टेम्परेचर। अगर आपको सेंसेशंस यानी कि आपको कोई चीज पकड़ने से भी महसूस नहीं हो रही हाथ से या फिर पैर में जूती है या नहीं है आपको फील नहीं होता, तो आपको सेंसेशंस में प्रॉब्लम आ रही है यानी कि आपको स्पाइनल कॉर्ड में मसला है या फिर रात में या फिर बेवक्त आपको बुखार हो जाए तो आपको स्पाइनल कॉर्ड का मसला हो सकता है। सर्कुलेटरी इश्यूज यानी कि अगर आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है या फिर सिग्नलिंग का इशू आ रहा है, जैसे कि आपको अगर एकदम से बैठे बैठे ब्लड प्रेशर एकदम से राइज कर जाता है या फिर लो हो जाता है, तो इट मींस आपकी स्पाइनल कॉर्ड का मसला है। अगर इनमें से कोई एक सिम्टम भी आपके साथ है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें, अपॉइंटमेंट बुक करके हमारे पास तशरीफ लाएं। इंशाल्लाह आपका ये मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा। अगर आपके अजीजो अकारिब में किसी को भी ये प्रॉब्लम्स हैं तो उनको हमारा नंबर लाजमी दें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।